वेलकम है बच्चों आप सबका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है एड्रोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक आज नए क्वेश्चन के साथ। तो मैं आज जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये है चैप्टर फ्रिक्शन से। देखिए फ्रिक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। फ्रिक्शन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके जाना है, थोड़ा सा ट्रिकी करना है, थोड़ा सा टफ करना है, तो उसमें क्या कर रहा है, उसमें फ्रिक्शन को ऐड कर देना, बस बात खत्म। एनएलएम के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरीके से टफ कर सकते हैं फ्रिक्शंस को ऐड करके, चाहे एनएलएम हो, प्रोजेक्टाइल हो, आपका वर्क पावर हो, या कोई भी मैकेनिक्स का कोई भी चैप्टर, इवन हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में भी विस्कोसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे, वो है आप लोगों का ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम में ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर ए 4 kg ब्लॉक एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। 4 kg ब्लॉक है, उसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और ये दोनों जो है स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक। The coefficient of friction between the blocks is 0.2, यानी इन दोनों ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन है, ठीक है। और उस फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो दिया हुआ है 0.2, ओके। और जो फ्लोर है, फ्लोर स्मूथ है, तो यहां पे जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है वो 0 होगा। Find the acceleration of the two blocks if horizontal force of 12 Newton is applied to number 1 है upper block और number 2 है lower block, ठीक है। तो हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, तो देखिए जब भी हम लोग ब्लॉक सिस्टम को डील करेंगे ना, तो इसमें एक खास बात का ध्यान रखेंगे। क्या? सबसे पहला जो स्टेप है ना, स्टेप वन, इस स्टेप 1 में ना हम लोग जितने भी ब्लॉक है, यहां पे मैं 2 ब्लॉक को डिस्कस कर रहा हूं, 2 की जगह 3 भी हो, तो क्या करेंगे ना, सारे ब्लॉक के जो मासेस है ना, उन सबको हम लोग ऐड करके उस पूरे ब्लॉक के सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और हम लोग फाइंड करेंगे कॉमन एक्सेलरेशन। फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन AC से डिनोट करता हूं, ऑफ द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम का जो है कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक। इसके बाद स्टेप 2 में क्या देखेंगे। स्टेप 2 में मान लीजिए कि हमारे पास पहले केस में है, यहां पे हम लोगों को 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक। तो जिस ब्लॉक पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस ब्लॉक को नहीं, दूसरे वाले ब्लॉक को लेना है, ठीक है ना, और उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच F इज नॉट अप्लाइड, ठीक है ना, जिसमें F फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक। तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने पहले निकाल ली। इसके बाद जो होगा, क्या होगा, देखिए 2 केस बनता है। केस 1, अगर मेरा जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो मेरा लेस देन a मैक्स हुआ, तो इस केस में क्या होगा, ब्लॉक्स जो होगा ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स जो है वो साथ में चलने लगेंगे, ठीक है। और केस 2 में क्या होगा, केस 2 में अगर कॉमन एक्सेलरेशन ज्यादा है a मैक्स से, तो उस केस में ब्लॉक्स जो होगा विल नॉट मूव टुगेदर, उस केस में ब्लॉक्स जो है वो एक साथ मूव नहीं करेंगे। इस केस में हम लोगों को क्या करना होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक
सेपरेटली, ठीक है ना। इस केस में हम लोगों को सेपरेटली सारे इंडिविजुअल बॉक्स के एक्सेलरेशंस को फाइंड करना होगा। ओके, और यहां पे अगर ब्लॉक एक हिसाब से साथ में मूव कर रहा है तो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। और ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर वो जीरो होगा, ठीक है ना। ब्लॉक्स जब सारे एक साथ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स रिलेटिव टू ईच अदर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव टू ईच अदर वो होगा जीरो, वो होगा जीरो, ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें तो हम लोगों को तो सारे ब्लॉक्स चलते दिखेंगे और जो ब्लॉक्स चल रहे होंगे उन सबका एक्सेलरेशन जो होगा सेम होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक्स चल रहे होंगे लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगी वो उन दोनों उनकी जो होगी वो जीरो होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये रहा इसका फंडामेंटल, ये रहा इसका फंडामेंटल कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, नंबर 1 जो है वो क्या कहता है, अपर ब्लॉक पे 12 न्यूटन का जो फोर्स है वो लग रहा है। अच्छा, तो जब ये 12 न्यूटन का फोर्स अपर ब्लॉक पे लग रहा होगा तब क्या होगा, देखिए थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे इस ड्राइंग को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना लेता हूं। यहाँ पे ये रहा, ठीक है। यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है अपर ब्लॉक पे, ये है 2 kg, ठीक है। जब इसके इस मास पे 2 kg पे हम लोग 2 kg के ब्लॉक पे जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगी वो पीछे की तरफ लगेगी, यहां पे ऐसे, ठीक। अब आप लोगों को पता करना होगा कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे लग रही है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन होगी वो कैसे पता करेंगे, आप लोग इस ब्लॉक पे खड़े हो जाइए, इस ब्लॉक पे अज्यूम कीजिए कि आप इस ब्लॉक पे खड़े हैं, ठीक। जब ये ब्लॉक पे आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपको ये ब्लॉक कैसे दिखेगा, ये आपको पीछे जाते वक्त, मतलब यहां जाते वक्त दिखेगा ना, ऐसे इस तरफ जाते वक्त दिखेगा। आपको लगेगा, देखिए आप खुद तो ये आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये इसको देखना है, ये कैसा दिख रहा होगा, ये आपको पीछे की तरफ यानी इस डायरेक्शन पे जाता दिख रहा होगा। और फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव टू ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन लगता है, फ्रिक्शन जो होता है वो ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन लगता है। तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा इस तरीके से यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को फ्रिक्शन लगाना आना चाहिए, फ्रिक्शन का डायरेक्शन दोनों ब्लॉक्स पे अच्छे से लगाने आने चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने एक्चुअल में क्या किया, फोर्स यहां दिया, ये बॉडी सामने मूव कर रही थी, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे लग रही है पीछे की तरफ 2 kg ब्लॉक पे। अगर आप लोग इस ब्लॉक का फाइंड करना चाहते हैं तो खुद इस ब्लॉक पे बैठ जाइए, बैठ के नीचे देखिए ये आपको कहां जाती दिख रही है, ये आपको पीछे की तरफ जाती दिखेगी, तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगा दीजिए, ठीक है, फ्रिक्शन आगे लगा दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, AC फाइंड करेंगे, AC दैट इज कॉमन एक्सेलरेशन बॉडी का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना है, देखिए टोटल मास कितना है, टोटल मास है मेरा, टोटल मास कितना है बॉडी का, टोटल मास है आपका बॉडी का 6, ठीक है। और फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स है 12, तो 12/4 + 2 6, तो ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया कॉमन एक्सेलरेशन। यानी अगर ये एक्सेलरेशन इसका और इसका दोनों का रहा, ठीक है, या इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, ठीक है। अगर इसका और इसका दोनों का एक्सेलरेशन इसके बराबर या इससे ज्यादा रहा तो ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, ठीक है, जो कि यहां पे है, देखिए ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अब आ जाते हैं यहां पे मैं F फाइंड करता हूं, F मैक्सिमम, जिसके की लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। F मैक्सिमम क्या होगी, म्यू इंटू n नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है 2 म्यू इंटू 2 इंटू 10, दैट इज यहां पे आ गया ये 4 न्यूटन के बराबर, ठीक है। ये है मैक्सिमम F की वैल्यू इस तरफ। तो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा F नेट
ऑन 2 kg ब्लॉक, वो क्या लग रहा होगा, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 न्यूटन। तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक 8 डिवाइडेड बाई मास क्या है 2, तो 4 न्यूटन, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये रही इसकी एक्सेलरेशन। ठीक, अब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे और इसका एक्सेलरेशन जो होगा ना ये डिसाइड करेगा कि ब्लॉक जो है साथ में मूव करेंगे कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए निकाला हुआ है फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच फोर्स इज नॉट अप्लाइड। तो इस पे तो फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन डिसाइड कराएगा कि ब्लॉक्स जो है वो साथ में मूव करेंगी कि नहीं। ओके, तो यहां पे एफ नेट ऑन 4 kg ब्लॉक वो क्या है, वो फ्रिक्शन के बराबर ही तो है, एफ मैक्स के बराबर, यानी 4 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो इसका 4 kg का जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 न्यूटन डिवाइडेड बाई 4 का मास, इसका मास 4, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे देखिए इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1, और मेरा जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो कितना है 2। तो देयरफॉर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि AC इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। देयरफॉर ब्लॉक्स जो होगी विल नॉट मूव टुगेदर, ब्लॉक्स जो होगी वो साथ में मूव नहीं करेगी। ठीक है, ब्लॉक जो होगी वो साथ में मूव नहीं करेंगे। ठीक है, और जो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, 2 kg का एक्सेल आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg का आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फटाफट नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इसके पार्ट 2 को। लोअर ब्लॉक पे अभी 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये जब मूव करेगा इस तरीके से, 12 न्यूटन का फोर्स जब इस पे अप्लाई होगा इस तरीके से, ठीक है, यहां पे ऐसे, तो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये कहां जा रहा है, इधर है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरफ लगेगा, ऐसे। ठीक, इस पे ऐसे लग रहा है तो इस पे कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन पे, F ऐसे। ठीक है, पहले हम लोगों ने समझ लिया कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा इस केस में। ठीक है, इस ब्लॉक पे इसकी बात फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ और इसके ऊपर लग रहा है सामने की तरफ। ठीक है, फिर से हम लोग सेम AC निकालते हैं, दैट इज कॉमन एक्सेलरेशन। पहले कॉमन एक्सेलरेशन पता करके ये देख लेंगे कि हम लोग फैक्टर कि ये साथ में मूव करेगा या नहीं। तो AC निकाल लिया तो कैसा हुआ, तो 12 न्यूटन डिवाइडेड बाई आपके पास 6 न्यूटन, दैट इज ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने निकाल चुका था। ठीक, इसके बाद हम लोग देखिए फोर्स अप्लाई इस बार यहां कर रहे हैं, तो हम लोग इस ब्लॉक का, जिस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो कितना आया, इसके ऊपर जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन है, इस बार फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी, फ्रिक्शन की वैल्यू F मैक्सिमम म्यू इंटू एन, तो ये हो गया आपका 0.2 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, तो ये हो गया 4 न्यूटन। तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो कितना है, वो है आपका 4 न्यूटन। ठीक है, तो F मैक्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ 2 kg, तो ये हो गया 4 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ये तो इसके बराबर आ गया, ये तो कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। तो इस बार ब्लॉक्स जो होगी वो मूव करेगी एक साथ, मूव टुगेदर। ठीक है ना, ब्लॉक्स जो होगी इस बार साथ में मूव करेगी। क्यों, क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन जो है वो बराबर आ चुका है 2 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन के। मैंने कहा था बराबर या ज्यादा तो साथ में मूव करेंगे, कम आया तो छूट जाएगा पीछे। ठीक, यहां तक आया समझ में, तो साथ में मूव कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां से दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, ये और ये, तो यानी जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। दैट इज ग्राउंड फ्रेम पे, अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, अगर मैं इस तरीके से ग्राउंड पे मान लीजिए खड़ा हूं,
तो मुझको ये ब्लॉक और ये ब्लॉक साथ में चलते दिखेगा, तो यानी जो एक्सेलरेशन इसका वही एक्सेलरेशन इसका, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन एक दूसरे में जीरो होगी, जो आंसर एसीबी में दिया हुआ है। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगी वो जीरो है, बट ऐसा नहीं है कि ये रेस्ट पे है, ये साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इसका एक्सेलरेशन पता करना है तो कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक कैसे निकाला है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक 4 kg एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। ठीक, एफ नेट कितना है? 12, यहाँ 4 पीछे, तो 12 - 4, और यहाँ पे इसका मास खुद में 4। ठीक है, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, 2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 ऑब्वियस सा बात है साथ में मूव कर रही है, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो बराबर आना ही था। मैंने कैलकुलेट करके भी आप लोगों को दिखा दिया और कंसेप्ट से भी आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, बुक में इसका जो एक्सेलरेशन है ये 0 लिखा हुआ है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 लिखा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन जो 0 है वो रिलेटिव टू दिस ब्लॉक लिखा हुआ है। ओके, तो ये रहा आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की कई बातें समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगती हैं, लेक्चर्स को पसंद करते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देते रहिए। थैंक यू।